अब जानते हैं एक स्ट्रैटेजी जहाँ पे हम स्कैल्पिंग करेंगे स्टॉक फ्यूचर्स को या स्टॉक कैश लेवल इक्विटी एज वेल दैट यू कैन स्कैल्प। तो यहाँ पे है हमें चाहिए दो इंडिकेटर्स, एक है बॉलिंजर बैंड्स और दूसरा इंडिकेटर है इचिमोकू का चिकाओ इंडिकेटर। तो पहले तो हम जानते हैं कि ये इंडिकेटर्स क्या है, कैसे यूज होते हैं। पहले बात करते हैं बॉलिंजर बैंड्स के बारे में। तो बॉलिंजर बैंड्स जो इंडिकेटर है, इनको जॉन बॉलिंजर ने 1983 में डिवाइस किया था। ये एनवेलोप जैसा इंडिकेटर है जहाँ पे 3 लाइंस होती है, अपर बैंड, लोअर बैंड एंड द मिड बैंड। तो मिड बैंड है वो SMA 20 है और अपर बैंड एंड लोअर बैंड इज स्टैंडर्ड डिविएशन 2 फ्रॉम द सिंगल मूविंग एवरेज 20। आप इधर सिंगल मूविंग करिए, एक्सपोनेंशियल करिए, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। सिंगल मूविंग जो डिफॉल्ट इंडिकेटर है वो हम यूज करते हैं। अब बॉलिंजर बैंड्स को हम जरा समझते हैं। बॉलिंजर बैंड एक यूनिक टूल है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन ऑफ द ट्रेड की हम बहुत खूबी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मालूम है कि स्टॉक मार्केट्स हमेशा साइकिल्स में घूमता है। देयर विल बी अ फेज जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, देयर विल बी अ प्लेस और इन अ ट्रेड वेयर फाट से वॉल्यूम इंक्रीज होता है और ट्रेड फट जाती है। तो हमें करना क्या है, ये एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान यू विल सी दैट द बॉलिंजर बैंड्स कॉन्ट्रैक्ट when the prices are contracting. There is not much movement which is happening और हमको एक इंडिकेशन देता है कि यहाँ से अब प्राइस ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ किसी भी एक डायरेक्शन में ब्लास्ट ऑफ होने वाली है। हमें वो ब्लास्ट ऑफ का फायदा उठाना है क्योंकि हम स्कैल्पर्स है, हमें थोड़ी ना इससे शादी करके रखनी है और घर लेके जाना है। तो हमको बस उस दिन में उसको ट्रेड करना है, वो एक्सपांशन को यूज करना है। तो हम ये जो स्क्वीज आ रहा है बॉलिंजर बैंड्स का, इसको हम खूबी से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे चिकाओ जो है इचिमोकू का टूल, वो हमने बात भी की है पिछले सेशन में। तो इसमें चिकाओ जो है वो यूजुअली प्राइस के ऊपर होना चाहिए अगर लॉन्ग ट्रेड्स देख रहे हैं, प्राइस के नीचे होना चाहिए अगर शॉर्ट ट्रेड्स देख रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं चिकाओ वो पर्टिकुलर कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है जिसको 26 दिन पीछे में हमने प्लॉट किया है। तो अगर चिकाओ प्राइस के ऊपर है, इट डिनोट्स कि प्राइस बुलिश है। चिकाओ प्राइस के नीचे है तो इट डिनोट्स दैट प्राइस बेरिश है और मोमेंटम नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ एज पर उसके प्लेसमेंट का हमें मिल सकता है। वन मोर क्वालिटी ऑफ बॉलिंजर बैंड्स इज कि अगर बॉलिंजर बैंड्स में प्राइसेस ऊपर की बैंड पे जाके टच हो गई, उसके बाद प्राइसेस ऊपर की तरफ कंटिन्यूअस घूम सकती है। जब वो स्क्वीज के बाद एक्सपांड हुआ है, प्राइसेस कैन वॉक द अपर बैंड, यानी ऊपर वाले बैंड को चिपक के रहेगी जब तक वो ऊपर वाला बैंड छूटता नहीं है, तब तक प्राइसेस बुलिश रहेगी। अब प्राइस अगर समझिए नीचे की बैंड में आ गई है और चिपक गई है, तो आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे की बैंड को चिपक के रहेगी। तो ये जो एबिलिटी है बॉलिंजर बैंड्स की और प्राइस एक्शन की, जहाँ पे प्राइस कीप्स वेरी क्लोज टू दैट पर्टिकुलर अपर बैंड और लोअर बैंड, इसको कहते हैं वॉकिंग द बैंड्स। तो वॉकिंग द बैंड्स का हम फायदा उठाएंगे कि एक बार पहला कैंडल ने अगर हमें इंडिकेशन दे दिया कि प्राइस ऊपर के बॉलिंजर को जाके टच हो गई है, तो नेक्स्ट वाला कैंडल जो ये कैंडल का हाई तोड़ेगा विल बी आवर एंट्री सिग्नल। वो एंट्री सिग्नल से मिड बैंड की तरफ जो लेवल रहेगा, यानी अपना SMA 20 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, यानी आप एंट्री से SMA 20 का कितना पॉइंट्स है। अगर 5 पॉइंट्स है तो ऊपर की तरफ 5 पॉइंट का टारगेट रहेगा। अगर 10 पॉइंट की रिस्क ले रहे हैं तो ऊपर 10 पॉइंट का टारगेट रहेगा। 1:1 ट्रेड सेटअप इज व्हाट यू कैन गेट यूजिंग दिस पर्टिकुलर सेटअप। अब अगर प्राइस आप देख रहे हैं नीचे की बैंड को जाके टच हो गई, तो उसके बाद जो अगला कैंडल वो लो को तोड़ने आएगा, दैट विल बी योर एंट्री कैंडल ऑन द शॉर्ट साइड।
आपका स्टॉप लॉस होगा वापस SMA 30 ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडल दैट ब्रेक्स दैट लो, एंड रिस्क रिवॉर्ड वापस 1:1 है, यानी अगर एंट्री से रिस्क कितनी है, समझिए 5 पॉइंट की रिस्क है, तो नीचे की तरफ 5 पॉइंट ये पर्टिकुलर सेटअप स्लाइड हो सकता है। तो ये है सेटअप अपने बॉलिंजर बैंड्स और चिकाओ को लेके। चिकाओ यहाँ पे अगर ऊपर है तो आप ऊपर की तरफ बुलिश ट्रेड्स का सेटअप देखिए या फिर बेरिश ट्रेड्स का सेटअप देखिए जब चिकाओ प्राइस के नीचे है। आइए अब देखते हैं ये सेटअप्स को हम चार्ट्स पे कैसे लगा सकते हैं। तो ये है चार्ट इंडिकेटर्स। तो मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लिया है, कैंडलस्टिक चार्ट है 15 मिनट का, तो हमें 15 मिनट स्टॉक्स पे काम करना है। तो ये देखिए आज ये स्टॉक है NMDC। यहाँ पे पहले मैं इंडिकेटर लगाऊंगी, इंडिकेटर में जाके पहले मैं बॉलिंजर बैंड्स टाइप करती हूँ और बॉलिंजर बैंड्स को इंक्लूड करती हूँ। तो ये एनवेलोप जैसा आ गया। यहाँ पे आप देखिए कि ये अच्छे से स्क्वीज होता है। यहाँ पे देखिए ये स्क्वीज बन रहा है। पीछे भी अच्छी वॉलेटाइल एक्टिविटी थी, उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक शांति बैठ गया, स्क्वीज बन गया, बैंड्स फ्लैट हो गए, नैरो हो गए। तो ये फ्लैट बैंड्स जो है वो दिखाते हैं अंदर की तरफ स्क्वीज हो रहा है। ठीक है, अब आज देखिए प्राइसेस ने क्या किया। प्राइस ने जाके अपर बैंड को टच किया, ये देखिए अपर बैंड को टच किया। जैसे ही अगले कैंडल ने, यहाँ पे तुरंत अगले कैंडल ने वो हाई तोड़ दिया है। कभी कभार ये टच करने के बाद प्राइसेस थोड़ा सा लगाड़ हो जाती है, साइडवेज जाने के बाद नेक्स्ट कैंडल करती है, बट विच एवर कैंडल दैट ब्रेक्स द हाई ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल, तो ये अपना सिग्नल हो गया अपसाइड बुलिश के लिए। अब ये कैंडल का बॉलिंजर बैंड क्या था या SMA 20 क्या था, वो वैल्यू आप नोट कर लीजिए, वो आपका हो गया स्टॉप लॉस। तो एंट्री टू स्टॉप लॉस, आपको रिस्क पता चल गई, उतनी ही रिवॉर्ड ऊपर की तरफ ऐड करिए और आपका टारगेट बन गया। अब इचिमोकू को कैसे सेटअप करना है, तो इचिमोकू का चिकाओ चाहिए हमें। वापस इचिमोकू इंडिकेटर में हम टाइप करेंगे। सो यहाँ पे इंडिकेटर में इचिमोकू क्लाउड टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद ये इंडिकेटर सामने खुल जाएगा। डिफ़ॉल्ट पीरियड्स रखे हैं, इनपुट में कोई चेंज नहीं किया है। मुझे बहुत बार लगता है कि किसी ने कोई इंडिकेटर अगर बनाया है तो उसके पीछे बहुत सारा होमवर्क उसने किया है, बहुत सारे रिसर्च किया है। तो खामखा बस यू वांट टू ऐड योर एज, इसके लिए इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज करना ज़रूरी नहीं है। वी कैन स्टिक टू द डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ऑल द टाइम, एंड आई बिलीव दैट इज़ मच रिक्वायर्ड, क्योंकि वो पर्टिकुलर इंडिकेटर बनाते वक्त वो पर्सन ने बहुत रिसर्च किया है, वो पर्टिकुलर लेवल्स को मायने रखते हुए उसको ढूंढा है। तो डिफ़ॉल्ट इंडिकेटर रखने में कोई हर्ज नहीं है। अब स्टाइल में देखिए, स्टाइल में हमें कन्वर्जन लाइन नहीं चाहिए, बेस लाइन नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ लैगिंग स्पैन, जिसको हम चिकाओ कहते हैं। बाकी सारे बॉक्सेस को हम अनचेक करेंगे। लैगिंग स्कैन का मैंने कलर ब्लैक रखा है और थिकनेस थोड़ा बढ़ा दिया है और इसको हमने ऐड कर लिया और चिकाओ आ गया अपने प्राइस चार्ट पे। तो ये देखिए जहाँ पे ये प्राइस वो अपर बैंड को टच किए उसके बाद चिकाओ इज फ्री हियर, सो दैट इज योर सिग्नल फॉर द लॉन्ग साइड एंड 1:1 सेटअप आप देख सकते हैं। यहीं पे एग्जाम्पल थोड़ा एक देखते हैं डाउन साइड का। ये देखिए कोई एक एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे वर्क नहीं हुआ है। ये देखिए यहाँ पे चिकाओ प्राइस के नीचे है, ये पहला बेरिश कैंडल बना, तो अपना एंट्री बेरिश होना चाहिए क्योंकि चिकाओ भी नीचे है, प्राइस भी लोअर बैंड पे है। तो अगर यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली बिलो दिस पर्टिकुलर कैंडल, तो ये लो हो गया समवेयर आउट हियर। पूरे दिन में पर्टिकुलर लेवल के नीचे आया ही नहीं। अगर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम इसका कलर थोड़ा ब्लैक कर देते तो इट विल बी मोर एविडेंट। ये कैंडल के लो को पूरे दिन में टूटा ही नहीं है, तो हमें बेरिश एंट्री मिली ही नहीं है। हमें बेरिश एंट्री कब मिल जाती, जब ये कैंडल के लो को प्राइस नीचे की तरफ लेके जाता। अब ये देखिए स्क्वीज, तो स्क्वीज के बाद डाउन साइड आया बट शॉर्ट साइड की एंट्री नहीं आई। फेयर इनफ, वी हैव नॉट टेकन द एंट्री। कोई और एग्जाम्पल देखते हैं पीछे की तरफ अगर है तो।
लेट्स लुक एट सम अदर एग्जाम्पल। मे बी ये लाइव मार्केट चल रहा है इसलिए फिर मैंने सोचा कि कोई एग्जाम्पल्स अगर आ रहे हैं इंटरेस्टिंग है तो मैं दिखा सकती हूँ लाइव मार्केट में। ये देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जाम्पल है 15 मिनट्स का स्क्वीज के लिए। ये आ गया, प्राइस चिकाओ के ऊपर है और ये पहली 15 मिनट की कैंडल बन गई। अभी तक 15 मिनट के कैंडल को हाई अभी तक नहीं टूटा है। ये हाई कहाँ पे है आप देख सकते हैं 640.20। तो जहाँ पे 640.20 का अपसाइड टूटेगा वहाँ पे हमें ब्रेकआउट और अपसाइड की एंट्री मिलेगी एंड देन तभी ऐसे में 30-20 कहाँ होगा वो अपना स्टॉप लॉस होगा। Not every day that you will get a entry. There may be days when you don't get a entry. तो I just wanted to tell you that you should not be a compulsive trader. क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंपल्सरी ट्रेड लेना ही है। अगर पर्टिकुलर स्टॉक में सेटअप नहीं बन रहा है तो आप वेट फॉर योर सेटअप टू इवॉल्व। एक और स्टॉक देख लेते हैं, ये देखिए DLF। तो DLF में ये कल मूव आई है एक्चुअली। ये चिकाओ तो ऊपर है, ये पहला वाला कैंडल बना है, ठीक है। ये पहला वाला कैंडल का हाई प्राइस ने तोड़ दिया, अपर बॉलिंजर्स को टच किया है, पहले वाले हाई को टूट गया नेक्स्ट कैंडल में। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाती हूँ यहाँ पे एंट्री हो गई। सो ये हाई इज 562.55। यहाँ पे मिड बैंड है अराउंड 537 पे मिड बैंड है। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड हो गया 562 टू 537, करीबन माइनस करके देखिए करीबन 25 पॉइंट्स का रिस्क होगा। उतना ही आपको रिवॉर्ड ऊपर की तरफ ऐड करना है। तो यहाँ पे समवेयर आउट हियर विल बी योर स्टॉप लॉस एंड ऑन द अपसाइड उतना ही करीबन आपका रिवॉर्ड हो जाएगा। सो 1:1 काइंड ऑफ अ ट्रेड सेटअप ऑलमोस्ट। यहाँ पे कहीं पे आपको रिस्क रिवॉर्ड 1:1 मिल जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे आप देखिए यहाँ पे स्क्वीज बना है, स्क्वीज के बाद ब्रेकआउट आया है और अच्छा पूरा दिन में ट्रेंडिंग एंट्री मिल गई। तो आज अगर देखेंगे अभी वापस स्क्वीज बन रहा है। इज इट दैट तो होमवर्क क्या करना है, एक दिन पहले प्राइसेस क्या कर रही है 15 मिनट्स के चार्ट में, कहीं पे कुछ स्क्वीज बन रहा है क्या जिसका मैं अगले दिन के लिए फ़ायदा उठा सकूं। तो ये आपको एक दिन पहले देख के रखना है। अब थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं जो मैंने पहले आपके लिए बना के रखे थे कि आपको एक आइडिया आ जाए कि सेटअप कैसे बनता है। ये एग्जाम्पल है BSE का। यहाँ पे देखिए पहला कैंडल अपर बॉलिंजर बैंड को टच किए, चिकाओ फ्री था तभी। उसके बाद सेकंड वाला कैंडल एंट्री सिग्नल आ गया। हमने हमारी रिस्क देख ली कि मिड बैंड के पास अपनी रिस्क है, इक्वल रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, 1:1 सेटअप और ऊपर की तरफ ट्रेड आप देखिए कितना खूबसूरती से वर्क हो गया। अब थोड़े एग्जाम्पल शॉर्ट साइड वाले देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे यूजुअली चिकाओ प्राइस के नीचे रहेगी, चिकाओ प्राइस के नीचे रहेगी, ब्रेक डाउन आएगा, कैंडल लोअर बॉलिंजर बैंड को टच करेगी, टच करते ही आपको सिग्नल मिल गया बाबा शॉर्ट साइड की ट्रेड आ रही है। उसके बाद वाली जो कोई कैंडल वो लो को तोड़ रही है वो आपकी एंट्री है, बॉलिंजर बैंड पे आपका स्टॉप लॉस है और नीचे की तरफ आपका टारगेट 1:1 डिफाइन हो जाता है। क्योंकि आप स्कैल्पर्स हैं, जैसे हमने पहले भी बोला था रूल्स में, स्कैल्पिंग में हमेशा 1:1 1:2 काइंड ऑफ अ रिस्क रिवॉर्ड रहता है ट्रेडिंग में और इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पे ये एग्जाम्पल है IB रियल एस्टेट। देखिए कैसे पहले कैंडल बनी है, उसके नीचे की तरफ आया है प्राइसेस। जैसे ही प्राइस नीचे आई है लोअर बॉलिंजर को थोड़ी देर के बाद लोअर बॉलिंजर को तोड़ा है और नीचे की तरफ 1:1 रिस्क रिवॉर्ड में हमें ट्रेड मिल गई है। अगला एग्जाम्पल है वोल्टास का। यहाँ पे पहली कैंडल बनी है लोअर बॉलिंजर बैंड पे, वो कैंडल का लो जिस कैंडल ने तोड़ दिया वहाँ पे एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस वापस बॉलिंजर बैंड पे है, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे ये ट्रेड भी बहुत बढ़िया काम कर गई है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। M&M है, M&M का लोअर बैंड पे टच हो गई,
लो को तोड़ दिया वो कैंडल के, तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो गया, मिड बैंड स्टॉप लॉस और 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे हम काम करेंगे। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए बॉलिंजर बैंड और चिकाओ के स्ट्रैटेजी के। चिकाओ हमें मोमेंटम दिखाता है, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज के बाद आने वाला एक्सपांशन में हमें काम करने का मौका देता है। अपर बॉलिंजर्स पे अगर प्राइस टच कर रही है तो बुलिश ट्रेड सेटअप, चिकाओ फ्री है अपसाइड पे, तो लोअर बॉलिंजर्स पे है और चिकाओ नीचे है प्राइसेस के, तो हमें बेरिश ट्रेड सेटअप्स मिल जाएंगे। तो ये रहे अपने सेटअप फॉर बॉलिंजर बैंड्स और चिकाओ, और 1:1 रिस्क रिवॉर्ड है, तो एक प्रोसेस के साथ, एक सिस्टम के साथ हम काम कर रहे हैं। आई एम श्योर अ प्रोसेस बेस्ड ट्रेडर वुड डू वंडर्स इन मार्केट, एंड फॉर अ स्कैल्पर इफ डिसिप्लिन इज ingrained in you, then you will win the race in a very short time.